टाइप ऑफ मोशंस। पहले मोशन जान लो क्या हो तो लिखो। मोशंस का मतलब ध्यान से समझना, मोशन का मतलब होता है टू डिस्कस एनी टॉपिक, टू डिस्कस एनी टॉपिक, एनी टॉपिक देयर इज अ नीड ऑफ, देयर इज अ नीड ऑफ थिंग, देयर इज अ नीड ऑफ अ थिंग कॉल्ड मोशन। समझ गए? मतलब किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है तो डिस्कशन करने के लिए कम से कम आपको वहां से एक मोशन को पास कराना पड़ेगा, तभी आपका टॉपिक, नहीं तो सीधी बात है हर टॉपिक पे डिस्कस करना पॉसिबल है नहीं लोकसभा में। भाई 545 लोग हैं तो 545 टॉपिक हो गए, हर टॉपिक पे रोज डिस्कशन कैसे हो सकता है, सोचने वाली बात है। तो इसके लिए आपको मोशंस को लाना जरूरी, सही बात है। अब मोशन कौन लेके आएगा? मोशन कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट के लोग या अपोजिशन वाले? भाई सीधी बात है, डिस्कशन कराना किसको? अपोजिशन को ना। भाई सरकार तो सबसे अच्छा है ना, जब आप पूछो झंझट ही खत्म, सरकार की टेंशन फ्री। भाई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जो अपोजिशन है वो ढीला है, लॉजिक है, तो अगर अपोजिशन ढीला है फिर तो गवर्नमेंट की बल्ले बल्ले, दिक्कत क्या है, काम तो बढ़िया चलिए ना सब। तो सीधी बात है, इसको कौन लेके आता है? अपोजिशन लेके आता है। ठीक है, अबाउट टाइप ऑफ मोशन, थोड़ा सा टेक्निकल है। टाइप ऑफ मोशन, प्रस्ताव के प्रकार। पहला होता है सबस्टेंटिव मोशन, स्पीड में आइए। पहला है सबस्टेंटिव मोशन, सबस्टेंटिव मोशन। इसमें लिखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक कुछ होगा तो वो सबस्टेंटिव मोशन होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब भाई साहब बहुत ही खतरनाक, मैं आपको टॉपिक भी लिखा देता हूं, 3 टॉपिक हैं। पहला होता है कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर, सेकंड होता है इम्पीचमेंट, किसकी होती है? प्रेसिडेंट, और थर्ड है रिमूवल ऑफ जजेस, रिमूवल ऑफ जजेस। मतलब इन टॉपिक्स पे अगर लाना होगा तो वो सबस्टेंटिव मोशन आएगा। समझ में आया सबको? अपोजिशन लेके आएगा, साहब हमें डिस्कशन करना है, डिपेंड किससे करेगा? स्पीकर के ऊपर। सेकंड होता है सब्स्टिट्यूट मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन लिखो, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंटिव, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटेंटिव मोशन का रिप्लेसमेंट होता है। मतलब सीधी भाषा में समझना हो तो ऐसे समझो, थोड़े से हल्के टॉपिक को। थर्ड होते हैं सब्सिडरी मोशन, थर्ड मोशन होते हैं सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन हो गया हेडिंग, इसके अंदर लिखो 3 पार्ट। सब्सिडरी मोशन के 3 पार्ट में पहला पार्ट होता है एंसिलरी मोशन, ANCILLARY, एंसिलरी मोशन अनुसंगी प्रस्ताव। डैश करके लिखो जनरल प्रोसीडिंग्स, जनरल प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है लोकसभा की जो प्रोसीडिंग्स है वो नॉर्मल तरीके से चले उसके लिए जो लाया जाता है वो ये लाया जाता है। दूसरा होता है सुपरसीडिंग मोशन, सुपरसीड करना, सुपरसीड समझते हो? सुपरसीड का मतलब होता है प्रतिस्थापन करना, रिप्लेस करना। मतलब एक टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, उस टॉपिक पे डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया और आपको लगता है कि उससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, तो आप उस टॉपिक के लिए क्या लेके आओगे? ये। और अगर एक्सेप्ट होगा तो जिस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था वो बंद और इस पे डिस्कशन शुरू। समझ गए? सुपरसीडिंग मोशन। क्योंकि वो ऑफिस है, पार्लियामेंट आपको लगता होगा नौटंकी की जगह, वो ऑफिस है, वहाँ काम हो रहा है ना सारी चीज़ों को लेकर के। हमें आपको क्या लगता है कि सब गधे भरे हुए वहाँ पे सब डिस्कशन कर रहे हैं एक दूसरे से, बिल्कुल चप्पल फेंक रहा है, कोई वो फेंक रहा है। सीधी बात, ऑफिस में भी तो इश्यूज होते ही हैं। ऑफिस में हाथ पैर नहीं चलते क्योंकि वहाँ नौकरी परमानेंट है। लोकसभा में 5 साल का, अगले साल पे चेंज हो जाएंगे, यही तो समस्या है। तो इसलिए वहाँ के बाद झगड़े हर जगह होते हैं। तो इसीलिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का मतलब पार्लियामेंट में जो काम होता है वो कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ आपका सुपरसीडिंग। थर्ड होता है जनरल अमेंडमेंट, जनरल अमेंडमेंट, जनरल अमेंडमेंट। ये जो आपका नॉर्मल जो भी आपने मोशन लेके आए थे उसी को अगर कुछ चेंज करना है तो वो अमेंडमेंट हो जाता है। समझ गए? ये हुए तुम्हारे मोशंस के बाद। नेक्स्ट मोशन है, कौन सा मोशन चल रहा था? सब्सटेंटिव के अंदर ये सारे हो गए, सब्सिडिंग के 3 थे, सब्सिडरी के अंदर हो गए। ठीक है, चौथा आएगा ना, फोर्थ लिखो क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन समापन प्रस्ताव, क्लोजर मोशन। क्लोजर मोशन का मतलब होता है तेरे को टू एंड द डिस्कशन इमीडिएटली, टू एंड द डिस्कशन इमीडिएटली। कोई डिस्कशन हो रहा था उसी में लोग थे, बात खत्म। समझ गए? जैसे जनरली ये इस तरीके के मोशन पिताजी लाते हैं। घर पे डिस्कशन हो रहा होता है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है, जब कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो अंत में सॉल्यूशन क्या होता है?
आपने कैरम खेला है कभी, चेस? जब आप हारने लगते हैं तो जो मोशन आता है वो यही होता है, आदमी बिगाड़ देते हैं। खेला है कभी कैरम वैरम? हम हारने लगे या चेस हारने लगे तो आदमी जानबूझ के इस तरीके से उठता है कि हिल जाए कैरम। हमने किया कहते हैं, मैंने किया, सब करते छोटे पे होता है। चेस में खास, क्योंकि कैरम तो तब भी होता है कौन कहाँ पे रखा था वो दिख जाता है ना, लेकिन चेस का बड़ा हिसाब किताब क्लियर होता है। तो चेस में जानबूझ के ऐसे उठे एकदम से हिल गए, तो हिल गए तो हिल गया चेस, बस खत्म हो गई, अब यार नया खेलेंगे। तो इस तरीके के होता है। एक हमारा बताओ, हमारे सी कोट्स बोलते हैं ना, खेलब ना खेलब देव, खैर एक और वर्ड होता है वो नहीं यूज़ करूँगा, मतलब ना हम खेलेंगे ना खेलने देंगे, हम बिगाड़ देंगे तुम्हारा खेल, सीधी बात है। सीधा अगर मेरे को नहीं खिलाओगे पिच पे पानी डाल देते। क्रिकेट में हम लोग बहुत करते थे कि अगर मान लीजिए जैसे प्लेयर पूरे हो गए और हम बाद में लेट पहुंचे किसी रीजन से और नहीं हो पाए, भाई तो नहीं आज नहीं खेले तो कल खेले, अब तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तरीका क्या होगा, पिच पे सीधी बात है, बगल से कहीं तो देखा नल लेके आया, वहाँ से पानी उसको डाल दिया, खत्म कहानी। ना कहा तुम खेलोगे ना हम खेलेंगे, तो फिर एक्स्ट्रा प्लेयर रखना पड़ता था। ऐसी हरकतें पता नहीं आप हमने बहुत की हैं, लड़के लोग क्रिकेट में खास करके। जिसका बैट होता था उसकी हमेशा बैटिंग आती थी, देखे ही होंगे। बॉल वाला बॉलिंग कर लेता था, जो सीनियर होता था वो विकेट कीपिंग करता था कि फिर, और जो बाकी खलियार वो फील्डिंग करते थे, चल भाई नहीं दूर दूर भेज दिया जाता था। आप लोग क्रिकेट खेलते थे कभी लड़कियाँ? क्रिकेट खेला आप लोग कहाँ क्रिकेट खेले हो? मोहल्ले वाला गली क्रिकेट, बढ़िया। हम लोग बड़े जगह क्रिकेट तो बहुत ही खेलते थे, घरों में, आंगन में जो होते थे, इवन बरामदे में, रूम में, क्रिकेट का बड़ा खतरनाक वाला क्रेज़ था। और अब शुरू भी हो रहा फिर से। आईपीएल कब से है? अभी टाइम है, अप्रैल से है। बर्बाद होने के 3 महीना पूरा आपके लिए आएगा। पूरा इंडिया के यूथ को ख़त्म करिए, क्या लगाओ, कौन सा ड्रीम 11 टीम बनाओ। सब टीम बना रहे, जीत कोई नहीं रहा है, करोड़पति एक बंदा नहीं बन रहा है, खाली कंपनी वाले बन रहे हैं। और इंडिया वाले गधे और लगाए पड़े पैसा, रोज के 100-150 रुपये लगाते हैं, हार जाते। 100-150 रुपये लगाने हो गया, 100 रुपये तो हारे, बात 100 रुपये नहीं है, बात है 10 करोड़ लोगों ने 100-100 रुपये लगाए। सिस्टम समझ में आया? अब हिसाब लगाइए कंपनी कितना कमा रही है। आप सोच के देखिए, पिछले कम से कम अगले 8 या 9 साल के लिए ड्रीम 11 इंडिया की टीम की स्पॉन्सर है। आप सोचो कितना पैसा कमाई होगी, मजाक नहीं है। इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करना अगले 8 साल के लिए कितना पैसा होता है, हजारों करोड़ का पैसा होता है। 20-20, 30-30 हजार करोड़ रुपए देने पड़ते हैं तब जाके स्पॉन्सरशिप मिलती है। अगले 8 साल के लिए आप सोचो कितना कमा चुकी है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी प्लेयर होते हैं इंडिया के टॉप प्लेयर जितने भी हैं, सब ऐड करने टीम बनाओ टीम बनाओ टीम बनाओ, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया टीम बनवाओ, क्योंकि पैसा तो। और टीम बनाने में क्या होता है, कभी ड्रीम 11 पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा नहीं देखा, उसमें गैस मारना होता है कि आज ये प्लेयर चलेगा तो उस प्लेयर पे इतना, सीधी भाषा में सट्टा, गैम्बलिंग समझते, वही होता है। चल गया तो आपके 100 रुपये की जगह 110 रुपये 120 मिल जाए, आपको मजा, 100 रुपये 120 रुपये में मजा ही आ गया यार। अबे गधे, 100 के 100 चले गए, वो नहीं सोचना आपको चीज़ों को, अरे बड़े बेवकूफ़ हैं। और हर बार ये ऐसा नशा है ना भाई साहब कि आपको हर बार आप फेल होगे और फिर खेलने पहुंच जाओगे, जैसे शेयर मार्केट का होता है। रोज बंदा लॉस में रहता है शेयर मार्केट, लेकिन फिर अगले दिन वो लोन पोन लेके आता है शेयर मार्केट में कि आज तो जीतेंगे, नहीं जीतोगे। कि मैं कह रहा हूँ देखो, गैम्बलिंग पहली चीज़ तो बहुत खतरनाक चीज़ है। शेयर मार्केट तभी टेक्निकल है, सीख जाओगे कुछ चीज़ें सीख जाओगे, लेकिन ये तो प्योर गैम्बलिंग है। आज कोई प्लेयर चलेगा कैसे पता भाई? शेयर मार्केट आज ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सीधी बात है। अगर काल बजट आ रहा है तो ये पक्की बात है कुछ तो प्लस माइनस होगा, या कोई स्पीच आ रही है, कुछ हो रहा, पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है। लेकिन वहाँ क्या है, सचिन आज विराट कोहली चलेगा क्या पता, बस आप सोच रहे हो चलेगा तो आपने विराट कोहली पैसे लगा दिए, मुझे लगा सूर्य कुमार तो मैं उस पर लगाऊंगा पैसे, बात समझ रहे हो भैया? तो अगर कोई तो एक चलेगा ही, लॉजिक है। तो जो चला उसको पैसे मिल गए, बाकी 9 के पैसे खत्म। जिसको मिले उसको 100 के कितने मिले, 120, उसको 20 रुपए कमा लिया। लेकिन तुम्हारे 100 प्लेयर ने, लोगों ने पैसे लगाया 100 रुपए, कितने, 1000 रुपए, और 1000 रुपए में जो जीता उसको कितने मिले, 120। तो यानी सीधी बात है बाकी सबके तो खत्म। तो कितनी कंपनी की कमाई हुई, 880, 880 रुपए कंपनी ने कमाए, 120 उसको जीती, वो मजा आ गया। अब वो 120 आज जीता, कल वो 200 रुपए लेके आएगा। किसमें? ऑब्वियस है। इसमें बहुत सारे मैं देखा, अरे बाकायदा इस पे तो नहीं है, उस पे क्या नाम है, टेलीग्राम पे, उस पे बाकायदा चैनल हैं, आपको सिखाते हैं सट्टा कैसे लगता है, ऐसे फिर ऐसे, फिर टेक्निकल चेक करते हो, अरे अलग ही लेवल पे चल रहा है भैया वहाँ। तो आप में से तो कोई नहीं है? पता चले बताऊँ फिर मैं। एक था मेरे पास एसएससी वाला बंदा पहले था, तो वो करता था, सर मस्त पैसा है इसमें। मैं भाई अच्छी बात है, लगाया पैसा यार चीज़ों लेकर के भाई। वो भी देखी आपने इमरान हाशमी वाली, क्रिकेट गैम्बलिंग पे, कौन सी है, अजहर, ना 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 ना, गैम्बलिंग पे जो है, नहीं देखिए आपने? बड़े अच्छे उसमें दिखाया गया कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पैसे का, बड़ा फेमस है, बेटिंग करता है वो, नाम भूल रहा हूँ मैं, पता नहीं, ठीक है। तो उसमें दिखाया गया, तो आप लोग भी पैसा तो कमा सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बशर्ते दिमाग होना चाहिए आपके पास। सट्टा लगाए, थोड़ा माहौल बनाइए। चल अगला ये,
प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन का मतलब होता है, प्रिविलेज समझते हो विशेषाधिकार, तो प्रिविलेज का मतलब होता है अगर किसी भी एमपी ने कोई भी ऐसा एक्ट किया जिससे सामने वाले का प्रिविलेज वायलेट हुआ है, हर एमपी को अपने स्पेशल राइट्स मिले होते हैं, विशेषाधिकार। तो अगर किसी के बोलने से या कुछ हरकत करने से सामने वाले के हुए हैं तो वो बंदा प्रिविलेज मोशन ला सकता है फॉर द सॉरी, कि सामने वाला बंदा क्या बोले, सॉरी बोले। जैसे बहुत फेमस इसका प्रिविलेज मोशन था, वो मोशन था स्मृति ईरानी का, मायावती जी का, बहुत खतरनाक था। स्मृति ईरानी, आपको पता है उनका बैकग्राउंड क्या रहा है? स्मृति ईरानी कहाँ से आई हैं? टीवी से। तो टीवी में जानते ही होंगे थोड़ा सा, जैसे जया बच्चन कांड कर रखी रखी, इस समय देख रहा हूँ दुखी करके रख दिया सबको। कल कौन वो धनगढ़ी बोल लेना, अब तक अमिताभ बच्चन दुखी थे, अब पूरा इंडिया दुखी हो रखा है। खैर, तो उसमें स्मृति ईरानी ने कुछ कुछ बातें बोली थी इस तरीके से, मायावती ने क्वेश्चन पूछा था तो स्मृति ईरानी रिस्पॉन्ड कर रही थी, और रिस्पॉन्ड में थोड़ा सा बहक गई, बहक का सेंस क्योंकि थोड़ा पिक्चर वाली सिनेरियो में चली गई। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया कि अगर ऐसा नहीं साबित हुआ तो मैं गर्दन को थाली में पेश कर दूंगी। थोड़ा नहीं अलग होते लेवल का होता है एक्टिंग, एक्टिंग के क्या बात काट के दिखा दूंगा तेरे को, नहीं होता ऐसे, लोकसभा में बोल दिया और वो नहीं हो पाया, जो सच थी वो नहीं साबित हो पाया। तो मायावती ने लेके आई यही प्रिविलेज मोशन। मायावती क्या, या तो गर्दन लाओ या सॉरी बोलो। लॉजिक बात। अब यहाँ दिक्कत पता है क्या, प्रिविलेज मोशन में अगर आपने सॉरी बोला तो आपका मोरल ग्राउंड में बड़ी बेइज्जती है। लॉजिक बात है, इसीलिए इसको सेंसर मोशन भी बोलते हैं, फिर निंदा प्रस्ताव भी आगे आगे जाकर के। प्रिविलेज समझ गए? तो अगर किसी बंदे का प्रिविलेज वायलेट हुआ है तो जिस बंदे का हुआ है उसके वो बंदा सामने वाले के लिए क्या लेके आता है, इसके लिए आता है। तो जनरली प्रिविलेज मोशन जो होता है वो अनएक्सेप्टेड होता है बाय द स्पीकर। झंझट खत्म। क्योंकि मैंने बोला सारे मोशन एक्सेप्ट कौन करेगा, स्पीकर। तो स्पीकर अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो सीधे सीधे गवर्नमेंट की बेइज्जती है कि नहीं? तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस वाले मोशन को एक्सेप्ट करें। ठीक, नेक्स्ट आओ, सेंस्योर मोशन। सेंस्योर मोशन, CENSURE, सेंस्योर मोशन, इसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा समझते, निंदा प्रस्ताव लिखो, ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट की निंदा। निंदा का मतलब समझते हो, इंसल्ट। तो अगर गवर्नमेंट की आपने इंसल्ट किया और ये मोशन पास हो गया, आप समझ गए भाई साहब, सीधे सीधे गवर्नमेंट को रिजाइन करना होता है। ठीक है, सेंश्योर मोशन में क्लियर हो रहा कुछ कुछ? ठीक है, इसको नो कॉन्फिडेंस मोशन भी इसी में सब आते चलेंगे के करके सब। तो ये बहुत फेमस है, सेंश्योर मोशन का पास होना, इसका रिजल्ट है गवर्नमेंट का रिजाइन करना। लिख लीजिए, पास दिस मोशन डैश गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। सेंसर मोशन अगर पास हो गया तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। सीधा सीधा रूल है। वर्ड क्या यूज किया मैंने, क्या, नो कंपल्सन, मतलब कंपलसरी नहीं है यहां पे रिजाइन करना। नो कॉन्फिडेंस में कंपलसरी होता है, बट यहां पे कंपल लो, तो मैंने इसलिए वर्ड क्या लिखा, मोरल ग्राउंड। मोरल ग्राउंड पे गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा। बस बेइज्जती होगी ना यार तुम्हारी, और बेइज्जती होने का मतलब फिर सीधी बात है आपको गवर्नमेंट में बने रहने का हक नहीं है, सिंपल बात है। तो ये होता है सेंसर मोशन। नेक्स्ट आओ, एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या होता है पता है? जैसे नॉर्मल प्रोसीडिंग चल रही है और नॉर्मल प्रोसीडिंग चलते चलते आपको अचानक से एडजर्न करना है मीटिंग को, तो लॉजिक बात है कुछ तो काम की बात करने आ रहे होगे तुम, तो उसके लिए सीधी बात है तुम्हारे अकेले से काम नहीं चलेगा, तुमको कम से कम कुछ लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा, तभी तो एडजर्न होगी मीटिंग। भाई लॉजिक, अभी क्लास चल रही, इस बीच क्लास में कोई बंदा आ जाए कि सर जरा काम है, तो लॉजिक बात है मैं चलती क्लास में छोड़ के जाऊंगा जब इंपॉर्टेंट होगा, ऐसे कैसे चला जाऊं? और अगर मैं नीचे का मुझे कोई फालतू बात है तो वहीं पीटूंगा मैं उसे। या फिर सीधी बात, अगर और कुछ वास्तव में पता चला कि इंपॉर्टेंट था तो इंपॉर्टेंस पता हुई कि नहीं हुई। तो सेम कहानी है, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को अगर आप एडजर्न कर रहे हैं तो कुछ तो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और वो इंपॉर्टेंस डिसाइड करने के लिए एक रूल है, वो है 50 मेंबर साइन। डैश करके लिख लीजिए, 50 मेंबर के साइन। समझ गए? मतलब 50 मेंबर कम से कम एडजर्नमेंट मोशन के लिए लाएंगे तो स्पीकर साहब क्या करेंगे, यस करेंगे। इसके लिए तुरंत लिखिए कंडीशन, एडजर्नमेंट मोशन की कंडीशन। पहली कंडीशन है पब्लिक इंपॉर्टेंस, लोक महत्व के मुद्दे, मतलब एक ही मुद्दा हो सकता है जो लोगों के जरूरी है। दूसरा होता है नॉट मोर देन वन मैटर, एक मैटर से ज्यादा मैटर को नहीं ले सकते इसमें, एडजर्नमेंट मोशन। थर्ड होता है करंट
इंसिडेंट्स, करंट इंसिडेंट्स का मतलब समझ गए? ऐसा नहीं है 4 साल पुरानी चीज पे आप एडजर्न कर रहे हो, अभी का आज का कोई बात है, कल की कोई बात हो तो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, प्रिविलेज नो ग्राउंड, मतलब विशेषाधिकार वाला ग्राउंड इस पे नहीं चलेगा कि सामने वाले को दिक्कत होगी तो पूरी, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ बोला और सामने वाले की इंसल्ट हो गई, बोला बहुत कुछ, तो आपने बोला कि सब रोको पहले मेरी भी इनको सॉरी बोलो, ऐसा नहीं है, ताम जाम नहीं जरूरी है, प्रोसीडिंग चल रही। नेक्स्ट, नॉट डिस्कशन या नो डिस्कशन ऑन द टॉपिक विच इज रनिंग इन कोर्ट, विच इज रनिंग इन कोर्ट, ऐसे किसी टॉपिक पे डिस्कशन नहीं होगा जो कोर्ट में रनिंग है। समझ गए? मतलब कोर्ट में जब मैटर चल रहा है तो भाई साहब कैसे, जैसे अभी कुंभ को लेकर के जो भगदड़ हुई है, रैंपेज हुई है, उसको लेकर के वहां पे हुआ है क्या नाम, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी रिट्स पहुंची, तो सुप्रीम कोर्ट ने कल सीधे सीधे वहां से सबको हटा दिया कि आप पहले कहां जाइए रूल के हिसाब से। दिक्कत क्या ना, हर बात में मुंह उठा करके आप कोर्ट पहुंच जाओगे, गलत बात है। कायदे में ये कहां का है इवेंट, यूपी का, तो जब यूपी का है तो यूपी हाई कोर्ट मिनिमम तो जाओ, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं, गड़बड़ कहानी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोल दिया कि मैं सुनूंगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले जरा हाई कोर्ट, क्योंकि जो तरीका, अगर कल को पता है सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी एक्सेप्ट कर ली इस तरह की चीज, तो एक तरीके से उसने बात खोल दिया कि आप पहुंचो, और हर बात में सुप्रीम कोर्ट तक अगर आप पहुंचाएंगे मैटर तो बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। ठीक है, खैर, और हाँ लिखो, इफ इट इज एक्सेप्टेड, इफ इट इज एक्सेप्ट, अगर ये एक्सेप्ट हुआ, then government must discuss on this topic, then government must discuss on this topic, तो गवर्नमेंट को इस टॉपिक पे डिस्कस करना कंपलसरी होगा। समझ गए? तो पक्की पक्की बात होती है। चलो, क्लियर हो गया? नेक्स्ट लोगों, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सब लोग जानते होंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। कॉन्फिडेंस मोशन, गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लोकसभा में है तभी तो गवर्नमेंट बनी हुई है। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस लोकसभा से खत्म हो सकता है जब उसकी टोटल सीट का 50% से कम हो जाए। अब कोई भी ऐसा मैटर जिस मैटर पर बहुत सारे लोग गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हैं, उस पे अपोजिशन को लगा कि अगर मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आता हूं तो हो सकता है बीजेपी के ही 10-20 लोग होंगे जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाएं। ठीक बात है? तो उसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। एनी ऐसा मैटर जो एंटी गवर्नमेंट मैटर होगा, गवर्नमेंट ने अपना काम ठीक से नहीं किया इसलिए पूरे इंडिया में गवर्नमेंट की इंसल्ट हो रही, उसको लेकर के अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया, और ला करके इसको मोशन को रखा गया, और अगर स्पीकर ने एक्सेप्ट किया तो इस मोशन पे डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होने के बाद वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में 50% से ज्यादा यस हो गया, मतलब इस मोशन को पास कर दिया गया, तो अगर पास कर दिया गया तो फिर गवर्नमेंट को रिजाइन करना कंपलसरी है। ठीक हो गई बात? गवर्नमेंट को रिजाइन करना यहां कंपल्सन है, कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन अगर ये फेल हो गया तो गवर्नमेंट रिजाइन नहीं करेगी। ठीक, ऐसा बहुत बार आप लोगों ने खुद देखा होगा। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में भी लाया गया था, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट में 2-2 बार आ चुका है, याद रखिए, बट हर बार क्या हुआ, ये सब फेल हुआ है। रीजन आपके सामने, क्योंकि मनमोहन सिंह हो या फिर नरेंद्र मोदी, XYZ कोई भी हो, जिसकी सरकार है उसके 50% से ज्यादा वोट तो हैं ही। तो जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा तो वो हमेशा क्या होगा, चांसेस होंगे फेल होने के। कंडीशन एक ही है अपार्ट फ्रॉम दिस, कि जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद मोदी जी से अपोज में चले जाए। समझ आए? तो किस मैटर पे हो सकता है नो कॉन्फिडेंस? तो लॉजिक बात, अभी जैसे थोड़े दिन पहले आया था नो कॉन्फिडेंस, 4-5 महीने पहले की बात है ना, किस मैटर पे हुआ था? किसान वाले मुद्दे पे, जो किसान बिल नहीं हुआ था, किसान लोग प्रोटेस्ट कर, उस पे नो कॉन्फिडेंस कांग्रेस लेके आई थी। और लॉजिक है उस पे, अब क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को गिराना है, तो सरकार को गिराने के लिए सरकार की बात भी तो सुननी होगी, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन पे डिस्कशन होता है। उस डिस्कशन में मोदी जी ने भी स्पीच दी थी, राहुल गांधी ने भी स्पीच दी थी। ठीक है, जैसा अभी आपने देखा कल परसों स्पीच हुई है दोनों की। क्यों हुई है? कल परसों में राहुल गांधी ने परसों शायद स्पीच दी थी, कल मोदी जी ने स्पीच दी। क्या रीजन है, क्यों स्पीच दी गई है, क्या चल रहा है इसमें पार्लियामेंट का? अरे भगवान, बजट सेशन शुरू हुआ है यार, अभी बजट आ गया 1 तारीख को, तो बजट सेशन जो होता है उस बजट सेशन पे डिस्कशन होना है कि नहीं? तो वो जो डिस्कशन है वो स्टार्ट हुआ है, तो डिस्कशन में अपोजिशन की लीडर को टाइम मिला था उस दिन, और परसों मिला मोदी जी को। समझ रहे हो टाइम? तो ये इस पे डिस्कशन करते हैं, इसको थैंक्स मोशन बोलते हैं। आगे जाना हो गया यहाँ तक? तो ये लो कॉन्फिडेंस, ये नॉन कॉन्फिडेंस समझ गया। इसमें भी लिख लो, कंपलसरी है 50 मेंबर, 50 मेंबर के साइन कंपलसरी है, और रूल का नंबर लिख लो 198, रूल नंबर 198, लोकसभा का रूल नंबर 198 के थ्रू नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है।
लोकसभा रूल नंबर 198 के थ्रू आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नो कॉन्फिडेंस। ये अच्छी चीज है बुरी चीज है? बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भाई साहब इसी हिसाब से गवर्नमेंट काम करेगी, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मनमाना, जो मन करे वो करेगी गवर्नमेंट। इसीलिए गवर्नमेंट को रोकने के लिए अपोजिशन के सारे क्या है? वेपन्स है, बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। सेंसर मोशन हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट आइए थैंक्स मोशन। थैंक्स मोशन, यही थैंक्स मोशन पे डिस्कशन हो रहा था जो अभी चल रहा है बजट सेशन में। आपको मैं मोटा मोटी समझा था, बहुत ध्यान से समझिए। थैंक्स मोशन में बेसिकली थैंक्स है, तो ये किसी को थैंक्स करते हैं पार्लियामेंट में, जिसको थैंक्स किया जाता है उसका नाम है प्रेसिडेंट। कौन थैंक्स करता है? तो प्रेसिडेंट जहां पे स्पीच देने आते हैं उन वो लोग, इनको भाई सीधी बात है, आपके घर के किसी फंक्शन में कोई आता है तो आप उसको छोड़ने तक जाते हो घर तक? अरे मतलब गाड़ी तक, घर तक कहां? तुम उसके घर जाओ फिर वो छोड़ने तुम्हें आए, फिर यही चलता रहे। गाड़ी तक छोड़ने जाओगे तो गाड़ी क्या बोल, धन्यवाद बहुत बहुत आपका कि आप आए। तो लॉजिक बात है, वो रिस्पेक्टेड पर्सन होगा तभी हर बंदे को आप गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। कायदे में तमीज तो यही कहते हैं कि आपको छोड़, अगर आपके फंक्शन में कोई आया है तो डिसाइड होती सर गाड़ी कौन सी, उसके हिसाब से हम छोड़ने जाते। बड़ी गाड़ी तो बड़ी है, छोटे वाले यहीं से बाय कर लेते। रूल के हिसाब से जाना चाहिए, बट लॉजिक है, अगर आपके घर में कोई बड़ा आदमी आया, बड़ा आदमी का सेंस है या तो एज में बड़ा है या पैसे में बड़ा है, तो आप जनरली नीचे तक जाते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो लॉजिक बात सेम कहानी होती है। लोकसभा राज्यसभा में जो सबसे बड़ा है वो है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट को थैंक्स करने ये लोग कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट को पहले से थैंक्स क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए एक बहुत सिंपल रूल होता है, ध्यान से समझना। हर लोकसभा के इलेक्शन के बाद जो पहली लोकसभा की मीटिंग होती है वो, और हर साल की लोकसभा की जो पहली मीटिंग होती है वो, इन दोनों मीटिंग्स में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक स्पीच देते हैं। क्लियर, समझ में आया? हर लोकसभा के बाद फर्स्ट मीटिंग, आफ्टर एवरी फर्स्ट इलेक्शन और या आफ्टर इलेक्शन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, और हर लोकसभा जो फर्स्ट ईयर में होती है। अब इसका मतलब पहली चीज तो यहां पे क्वेश्चन बना कि सर इस हिसाब से राष्ट्रपति जो है वो टोटल कितनी बार लोकसभा में आएंगे? हिसाब क्या बैठा आपके हिसाब से? हर लोकसभा के बाद फर्स्ट मीटिंग, हर इलेक्शन के बाद, और हर साल की फर्स्ट मीटिंग, तो टोटल मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है जिसमें आ सकते हैं? नॉर्मल वे की बात करता हूं, 6 बार। ये क्लियर हो गया? क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन कभी भी बीच में भी हो सकता है, तो उसके जस्ट बाद जो मीटिंग उसमें प्रेसिडेंट आएंगे, और 5 साल की हर पहली मीटिंग में, तो टोटल 6 बार आए। तो लॉजिक है, जब राष्ट्रपति यहां पे आकर के स्पीच देते हैं, तो स्पीच देने के बाद जब वो यहां से चले जाते हैं तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो एक थैंक्स करते हैं। अब लोकसभा के 550 लोग थैंक्स करेंगे, फिर तो यही हो गया। तो इसीलिए 2 लोगों को थैंक्स दिलाया जाता है। किसको किसको? तुम्हारे घर में सीधी बात है, अगर कोई छोड़ने आया, मतलब कोई आता बड़ा आदमी, तो मम्मी और पापा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग भी हो। अगर मान लीजिए तुम्हारे घर में 10 मेंबर हैं, मम्मी पापा साथ में छोटे भाई बहन और ये चाचा पापा सब लोग रहते हैं, तो कायदे में जिनका फंक्शन होता है उनका जाना जरूरी है। सेम कहानी है, लोकसभा के अंदर 2 इंपॉर्टेंट लोग कौन है? लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस, ये तो 2 हुए। तो सीधी बात है, एक तरफ कौन हुए? मोदी जी, दूसरे तरफ कौन हुए? राहुल गांधी जी। बात समझ में आ गई? तो लॉजिक बात ये हुआ, तो पहले राहुल गांधी स्पीच दिए थे इस चीज को लेकर के, फिर किसने स्पीच दी? मोदी जी ने स्पीच दी। क्लियर हो गया? तो ये क्या हो रहा है? थैंक्स मोशन। इसका मतलब प्रेसिडेंट साहब आए और आने के बाद उन्होंने अपना टाइम दिया, और टाइम के बाद जा रहा, तो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक, दिस इज कॉल्ड थैंक्स मोशन। नेक्स्ट आओ, टाइप ऑफ डिस्कशन। टाइप ऑफ डिस्कशन, 3 तरीके के डिस्कशन होता है। पहला होता है हाफ एन आवर डिस्कशन। हाफ एन आवर डिस्कशन, आधे घंटे की चर्चा। इसके लिए टाइम लिख लीजिए, MWF। MWF MWF शाम को 5:30 से 6, शाम को 5:52 और 5:32 6। क्लियर हो गया? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई डिस्कशन करना है और उस पर लग रहा है, क्योंकि देखो जो नॉर्मली डिस्कशन करना होता है वो 5 मिनट में होना चाहिए, लेकिन अगर 5 मिनट से ज्यादा टाइम लग रहा है तो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स है उसको तो रोक नहीं सकते। तो जो स्पीकर साहब होते हैं वो उस बंदे को आधे घंटे का टाइम देता है। आप एक काम करो, आप वेडनेसडे को शाम को 5:30 आ जाइएगा, तो आपके मैटर पे डिस्कस करा लिया जाएगा। ठीक है? दिस इज कॉल्ड हाफ आवर डिस्कशन। क्लियर हुआ? डेट टाइम क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट होता है शॉर्ट नोटिस डिस्कशन। शॉर्ट नोटिस डिस्कशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको लिखो 2 आवर डिस्कशन, 2 घंटे की चर्चा उस पर होती है। 2 आवर डिस्कशन, समझ गए? तो 2 घंटे तक किसी मैटर पे अगर डिस्कशन करना होगा तो वो ये मैटर होता है आपका। ठीक है? ऑब्वियस है, किसी मैटर पे 2 घंटे पार्लियामेंट डिस्कस करेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। और तीसरा होता है स्पेशल रेफरेंस, विशेष उल्लेख।
स्पेशल रेफरेंस होता है, ये होता है रूल नंबर 377। बहुत इंपॉर्टेंट है रूल नंबर 377। लोकसभा का जो रूल नंबर 377 है उसके थ्रू इसको करते हैं डिस्कशन। एक चीज ध्यान रखना, ये जो डिस्कशन होता है ये लोकसभा में नहीं होता, ये राज्यसभा का डिस्कशन है। ओनली इन द राज्यसभा, ओनली इन द राज्यसभा। तो केवल कहां होता है ये? राज्यसभा में डिस्कस होता है आपका। अच्छा, लीगल प्रोसीडिंग्स मैंने आपको बता दी थी। जनरल बिल, मनी बिल, कुछ याद आ रहा? फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, सारा डिस्कशन हो गया था ना। ठीक है, तो ये पूरा आपका बिलिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। बजट एक्चुअली मुझे आज नहीं कराऊंगा बजट में आपको ना टाइम, क्योंकि बजट मुझे प्रॉपर समझाना पड़ेगा। वैसे तो है उसकी चीज़, बट मैं उसको इसमें ही कवर कराऊंगा आपको। बजट जरूरी है, बट उससे पहले कुछ और चीज़ें समझते हैं। नो कॉन्फिडेंस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर मैंने समझा दिया, पीछे हो गया था पॉइंट ऑफ ऑर्डर। ठीक है, मैंने वो भी आपको लिखने के लिए बोले थे। स्पीकर्स की लिस्ट हो गई, स्पीकर लिखने के लिए बोले थे ना। बजट का तो मैं आगे करूँगा, बजट मुझे अलग से बताना पड़ेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मनी बिल हो गया। बजट पे ना मुझे पूरा 1-1.25 घंटा चाहिए होगा। नो कॉन्फिडेंस हो गया। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी हेडिंग डाल दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, आप करना आप ही को है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से। हेडिंग डाल, इसी पार्लियामेंट का ही पार्ट है। पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट का ही पार्ट होता है।